चेतना का विज्ञान है, ईश्वर का वरदान है। नमस्कार। आज फिर हमारे साथ हैं हमारे मेंटोर डॉक्टर आमोद सचान, जिनको अब परिचित करवाने की ज़रूरत नहीं है। हम पहले भी बता चुके हैं कि आप हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के और शेखर हॉस्पिटल के फाउंडर चेयरमैन हैं, आमोद फाउंडेशन के संस्थापक हैं, एक प्रसिद्ध वक्ता हैं, चिकित्सा जगत में एक बृहद अनुभव है। तो आज हम इनके साथ एक बार फिर से रूबरू हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आज की जो शुरुआत है मैं एक छोटी सी कहानी से करना चाहता हूँ। कहानी यह है कि जब माता सीता का स्वयंवर हो रहा था तो उस समय ढेर सारे राजे महाराजे बैठे हुए थे। तो सबके मन में एक प्रार्थना चल रही थी, अंदर ही अंदर चल रहा था कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, आज जो है किसी भी तरीके से माता ये जो धनुष है ये तोड़वा दो, क्योंकि शिव का ही धनुष था। तो बोले ये तोड़वा दो, हम जो है 100 मंदिर बनवा देंगे। दूसरे के मन में 150 मंदिर की थी, तीसरे के मन में 200 के मंदिर की थी। तो अलग अलग प्रार्थनाएं मंदिर में चल रही थी, मन में चल रही थी कि बस धनुष तोड़वा दो आज प्रभु, क्योंकि देख रहे थे कि लोग तोड़ नहीं पा रहे हैं धनुष। थोड़ा सा चेंज होता है जब धनुष टूट जाता है, परशुराम जी की एंट्री होती है और वो फरसा उठा के ये पूछते हैं कि ये तोड़ा किसने, आज यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा। तो जो लोग, जो राजे महाराजे अभी 5 मिनट पहले ये भावना, ये प्रार्थनाएं कर रहे थे कि प्रभु धनुष तोड़वा दो, आज हम मंदिर बनवा देंगे, अब उनकी प्रार्थना बदल के कुछ ऐसी हो गई थी कि प्रभु परशुराम के गणासी से बचा लो, अभी जो हम 100 मंदिर बनवाने की बात कर रहे थे उसके जगह 200 बनवा देंगे, बस यहाँ से जिंदा वापस भेजो। सर, कहने का मेरा जो आशय है वो ये है कि जो प्रार्थना है वो भय या किसी तरीके की जो एक लालसा होती है उसमें से होकर निकलती है, या इसका कुछ और ही स्वरूप होता है? जो जो समय का विकास हुआ और सिविलाइजेशन बढ़ा जी तो प्रार्थना का स्वरूप ही बदल गया। प्रार्थना है क्या? जी प्रार्थना वो चीज जो मन चाहता है कि ऐसा हो और हम उसके बारे में पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, तो हम किसी शक्ति से, किसी देवी से, किसी देवता से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु इसको पूरा करा दो। जी लेकिन चूंकि विकास की इस यात्रा में हम अपने आत्मिक स्वरूप को भूल गए तो प्रार्थना भी बदल गई। तो अब जितनी प्रार्थनाएं हैं वो इस शरीर के आकर्षण से हैं, देह के आकर्षण से। देह को जो चीज पसंद आती है, जो अच्छी लगती है, चाहे वो अपने अपने बारे में हो, अपने परिवार के बारे में हो, अपनी डिग्री नौकरी उसके बारे में हो, लेकिन वो सारे की सारी प्रार्थनाएं सिर्फ इस शरीर के मोह के कारण है। ओके। तो इसलिए वो प्रार्थना, उनका पूरा होना बहुत ही मुश्किल काम है। यदि आप प्रार्थना का मर्म जान जाएं कि प्रार्थना कब काम करती है, तो वो प्रार्थना है जब मैं स्वयं अपने आत्मिक स्वरूप में होता हूं, तो मैं आत्मा के गुण धारण करता हूं। मेरे हृदय में प्रेम, करुणा, दया, शुभभावना, शुभकामना, ये भाव जब होता है तो प्रार्थना बिल्कुल सटीक बैठती है, पूरी होती है। और वो प्रार्थना जिसके हृदय में ये भाव जितना जितना बढ़ता जाता है वो अपने बारे में करना भूल जाता है। वो सिर्फ लोक कल्याण में काम करता है, दूसरों के भले में काम करता है कि कैसे सामने वाले का भला हो। और वो प्रार्थना पूरी होगी यदि हमने उस भाव से, उस कोमल मन से, हृदय में प्रेम और करुणा का संचार करके यदि कोई प्रार्थना करी है तो प्रार्थना निश्चित रूप से पूरी होगी। अब यहाँ पर सवाल ये है जी, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रार्थना पूरी कौन करता है। बड़ा सवाल है ये कि प्रार्थना पूरी कौन करता है। हम एक मंदिर में बैठे हुए हैं जी, उस देवी की मूर्ति, देवता की मूर्ति, ईश्वर की प्रतिमूर्ति के सामने प्रार्थना कर रहे हैं और उसके बाद हम वापस जाते हैं। कभी कभी उसमें सफलता मिलती है, कभी कभी सफलता नहीं मिलती है, ज्यादातर नहीं मिलती है। लेकिन मैं अक्सर इसको कहा करता हूँ कि आजकल मंदिरों में
सिर्फ भिखारी जाते हैं। बाहर छोटे भिखारी बैठते हैं, अंदर वाले ज्यादा बड़े भिखारी हैं। ज़्यादा बड़ी भिखारी है। उनकी डिमांड, उनकी चाहत ज्यादा बड़ी चीजों की है। बाहर वालों की थोड़ी डिमांड है, भोजन मिल जाए, कुछ और चीज मिल जाए, कुछ धन मिल जाए। अंदर वालों को तो महल चाहिए, पूरे संसार का सारा ऐश्वर्य चाहिए। तो इसलिए वो प्रार्थना फलीभूत नहीं हो सकती है। प्रार्थना के लिए जो काम हम करते हैं, वास्तव में ये काम हम स्वयं करते हैं। और जब फलीभूत भी होती है तो ये कौन, कैसे हमारे अंदर ये सारा का सारा प्रार्थना का मैकेनिज्म काम करती है, तो ये हमारे मन के अंदर जो हमारा चेतन मन है, वो अवचेतन मन से कहता है कि मुझको ये चाहिए, मुझको ऐसा करवा दीजिए। तो यदि हमारा उस समय, यदि थोड़े पल के लिए भी मन हमारा कोमल, प्रेम से भर गया, करुणा से भर गया, दया से भर गया, तो वो चेतन मन की बात अवचेतन मन में चली जाती है। लेकिन यदि हमारे मन में कोई भी अच्छे गुण नहीं है, हमारे आत्मिक गुण नहीं है, तो प्रार्थना वहीं रह जाती है, जबान की जबान में ही रह जाती है। तो वो प्रार्थना की जो फलीभूत जो होता है, वो भी हम स्वयं करते हैं, दूसरा कोई। एक अगली स्टेज जब होती है कि वो प्रार्थना क्या है, एक विचार है। प्रार्थना भी एक विचार है, एक थॉट है। उस थॉट की जैसी फ्रिक्वेंसी होगी, अगर वो थॉट पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी होगी उसकी। अगर वो थॉट नेगेटिव है, मान लीजिए किसी के नुकसान की बात कर रहे हैं आप, उसका नुकसान हो जाए, मेरा अच्छा हो जाए, इसका नुकसान हो जाए, तो ये नेगेटिव थॉट हो गया। ये नेगेटिव थॉट फिर आपको दो तरीके से कनेक्ट कराता है। एक तो कनेक्शन करता है जो सारे मन है, उससे आप कनेक्ट होते हैं। तो जो आपने नेगेटिव थॉट पैदा किया, तो जितने नेगेटिविटी से भरे हुए मन है, आप उससे कनेक्ट हो गए, तो आपकी नेगेटिविटी कई हजार गुना बढ़ जाती है, और आपका जो विनाश आप दूसरे के लिए सोच रहे हैं, वो आपका बिल्कुल तय हो जाता है एकदम। यदि आपने दूसरे के लिए अच्छी प्रार्थना करी है, किसी के भले की बात की है, किसी के कल्याण की बात करी है, तो वो पॉजिटिव मन से जुड़ जाता है, और वो उसको ऑगमेंट कर देता है, तो कई हजार गुना काम आपका पोटेंशियल बढ़ जाती है। क्योंकि पॉजिटिव थॉट होने पर वो एक तीसरी शक्ति से भी जुड़ जाता है, क्योंकि वो प्रेम का सागर है, करुणा का सागर है। तो जब उसकी फ्रिक्वेंसी और हमारे थॉट्स की फ्रिक्वेंसी जब एक हो गई, तो उसकी एनर्जी, उसकी भी शक्ति मिल जाती है। तो उसकी जब शक्ति मिल जाती है, तो वो काम किस तरीके से पूरा होता है, आप उसको इमेजिन नहीं कर सकता कोई आदमी, कोई मनुष्य सोच। तो वो अदृश्य शक्ति जो इस ब्रह्मांड में जो शक्ति है, उससे कनेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। और मंदिर जैसा शब्द है, मन के अंदर मंदिर है। मन के अंदर मंदिर है। मंदिर कहीं बना नहीं है। ये जो मंदिर है, ये सब हम ही लोगों ने क्रिएट किए, मनुष्य ने क्रिएट किए हैं। और जब हम वहां जाते हैं उस मंदिर के अंदर, तो भी अपना मन लेके जाते हैं। तो जैसा मन है मेरा, वैसे वहां जवाब मिलता है, कोई दूसरा तो होगा नहीं। तो इसलिए हमें अगर प्रार्थना फलीभूत करनी है, तो हमें सत्य, निस्वार्थ प्रेम के वशीभूत होकर के और करुणा के हृदय से, और उसमें जब प्रार्थना करते हैं, तो वो निश्चित रूप से फलीभूत होती है। फलीभूत हो। हम चाह रहे हैं आपका कल्याण हो, आपका भला हो, आपके लिए मैंने प्रार्थना करी। लेकिन चूंकि जो ब्रह्मांड का जो सिद्धांत है, वो एक सा है, वो यूनिवर्सल है, अलग नहीं। तो उसकी जो वाइब्रेशन मेरे अंदर आता है, वो मेरा कल्याण कर जाता है, और वो उसका हमें पता भी नहीं चलता। तो इसलिए जब जब हम दूसरे के कल्याण का भाव रखेंगे, प्रार्थना फलीभूत होगी। जब जब हम अपने कल्याण का भाव रखेंगे, तो वो जितना आपने काम किया होगा, मेरिट के अनुसार उतना फलीभूत हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। हमारे साथ में सर आज जो लोग हैं, इनके मन में भी कई सारे सवाल होंगे। मैं चाहता हूं कि बिल्कुल एक्सटेम्पोर मन से आप जो भी आपके मन में कभी कोई प्रार्थना के विषय में हो, किसी इच्छा के विषय में हो, या कोई अपना आप सर से कोई सजेशन अगर यहाँ पर चाहते हैं, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई पूछना चाहेगा इसमें से, किसी का कोई सवाल? प्रणाम, मैं नविता श्रीवास्तव। मेरा एक सवाल था कि आजकल की इतनी भागदौड़ की ज़िंदगी है कि हमें समझ ही नहीं आता कि हमें किस समय और किस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए।
जिससे हमारा मन भी शांत हो और हम जिस मंतव्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो पूर्ण भी हो। ऐसा है कि जो जीवन जीने की कला है वो ये है कि हमको हर पल अपने क्रिएटर की याद में रहना चाहिए। हर पल जो हमारा परम पिता परमात्मा है, यदि हम उसकी याद में रहते हैं तो वो सारे के सारे गुण जो हैं उसके, वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर इंस्टिल हो जाते हैं। और उस समय हम कभी भी प्रार्थना करें तो वो फलीभूत होती है। लेकिन जब हम उसको याद न करें, अपने आप को याद करें, खाली अपने शरीर के आकर्षणों को याद करें, शरीर की लिमिटेशंस को याद करें, तो हम उससे कनेक्ट होंगे नहीं, तो प्रार्थना फलीभूत नहीं होगी। तो पहले तो उसको याद करिए, उसके गुणों को याद करिए, अपने गुणों को याद करिए, और फिर उससे अंतर मन की गहराइयों से प्रार्थना करिए, तो निश्चित रूप से फलीभूत होती है। लेकिन कुछ समय ऐसा होता है जिस समय ये ब्रह्मांड में क्लियर वाइंस होती है। जब क्लियर वाइंस होती है, शांति होती है, तो उस समय वो प्रार्थना और जल्दी एक्सेप्ट होती है। और वो समय है प्रातः काल का ब्रह्म मुहूर्त। अगर ब्रह्म मुहूर्त में हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम बहुत कम डिस्टर्बेंस होता है एनवायरमेंट में। ब्रह्मांड में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, बिल्कुल शांत होते हैं, सारे मन सो रहे हैं, आप जगे हुए हैं, तो आप खाली पूरी तरीके से जागृत हैं और आपने प्रार्थना करी और पूरे पॉजिटिविटी के भाव के साथ करी, तो प्रार्थना फली। मुझे लगता है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा नमिता जी, और आप कुछ पूछना चाह रहे थे। जी, आप बताएं। सर, मेरा नाम हर्षित शुक्ला है और मैं आपसे सर एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि हमारी दिनचर्या यानी कि जीवन कैसा होना चाहिए, और कब और कैसे क्या हम प्रार्थना को अपने अंतर मन को जो है स्वाभाविक कर सकते हैं, और कैसे हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। पहले ये समझो कि जीवन है क्या। जीवन सिर्फ वर्तमान है। जो ये क्षण है ये जीवन है, ना इसके पहले कोई जीवन था ना इसके बाद कोई जीवन होगा। जो पहले था वो गुजर गया, वो कभी आएगा नहीं। जो आगे आने वाला है वो जब आएगा तो भी वर्तमान बन के आएगा। कि यदि हम अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं कि हम वर्तमान में रहना सीखें। हमारी प्रवृत्ति कुछ ऐसी हो गई है, या तो हम पास्ट में सोचते हैं या हम भविष्य में सोचते हैं। जब पास्ट में सोचते हैं तो हमको हमेशा निगेटिव घटनाएं याद आती हैं। उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया था, उसने ये गड़बड़ कर दिया था, उसके साथ झगड़ा कर दिया था, हाँ यहाँ पर हमारे साथ ये हो गया था। तो वो सारी निगेटिविटी आपको दुख देती है। जब भविष्य में हम सोचते हैं तो वो भी सोचना नहीं आता ठीक से, तो हम यही सोचते पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, फेल ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, यही मन में भाव बार बार आएगा, तो वो भय पैदा करता है। तो पहला काम तो ये करना है कि अपने निश्चय में दृढ़ रहना है कि ये सही है, मैंने विवेक से पूर्ण सोचा कि ये सही है और ये कल्याणकारी है, न केवल मेरे कल्याणकारी है बल्कि सबके कल्याणकारी है। उसी दृढ़ विश्वास के साथ उस विचार को यहाँ रखा और फिर वर्तमान में रहे, तो आपके सभी कार्य सफल होंगे। लेकिन चूंकि होता क्या है, जब भूतकाल और भविष्य में रहते हैं, ब्रेन के अंदर फायरिंग होती है, बहुत तेज न्यूरल फायरिंग होती है और वो आपकी शांति को छीन लेती है। तो मनुष्य की रिक्वायरमेंट ही है शांति। तो शांति को लाने का तरीका सिर्फ ये है कि आप वर्तमान में रहें। वर्तमान में यदि नहीं रह पा रहे हैं, कोई दिक्कत है, तो सबसे आसान तरकीब है कि आप सांसों को देखिए। जब आपका मन विचलित हो तो आप सब जगह से मन हटा करके अपनी आंखें बंद करिए और सांसों को देखना शुरू करिए। सांस आ रही है, सांस जा रही है, दाहिनी नासिका से जा रही है कि बाईं नासिका से जा रही है, जो कुछ सांस में हो रहा है, कुछ करना कुछ नहीं है, सिर्फ देखते रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए, तो आपका मन शांत हो जाएगा। मन शांत हो जाएगा तो उसके बाद आपको सारा सब रास्ता दिख जाएगा और कष्ट सारे दूर हो जाएंगे। सर, इस तरीके से जो प्रार्थना का आज का जो सेशन है, चूंकि आपसे जो बात करने का एक वो रहता है ना, तो अभी एक लंबी परिचर्चा इसके ऊपर हो सकती है, लंबी बात हो सकती है, क्योंकि मुझे पता है कि आपके अनुभव बहुत ज़्यादा हैं और लेकिन समय का एक अपना दायरा होता है, हमें उस दायरे में ही काम करना होता है। हम इस परिचर्चा को फिर किसी दिन के पॉडकास्ट में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज सर मुझे लगता है कि प्रार्थना का जो सेशन है, हमें यहीं पर इस प्रार्थना के साथ में समअप करना चाहिए कि भगवान सभी का भला करे और सभी का अच्छा हो, शुभ शुभ हो। और अगले पॉडकास्ट में सर एक बार फिर हम आपसे आपके नज़रिए को जानेंगे, आपके दृष्टिकोण को जानेंगे। तब तक के लिए सर